हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप फाइन होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो कभी 0 अंक पर समाप्त हो सकता है या फिर नहीं। तो हमें पता है कि अगर उसके लास्ट में 0 रहेगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 की पावर जो n है उसका जो मल्टीपल होगा यानी कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 5 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 होगा तो हम कह सकते हैं कि उसकी 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि 6 की पावर n जो है वो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है 6 है तो 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 तिया 6, 3 बचा, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर देखो 6 का जो है जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला 2 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 तो मिल गया है और यहाँ पर क्या चाहिए था, 5 चाहिए था। क्योंकि अगर कोई भी संख्या जो है 6 की पावर n यानी कि 0 पर समाप्त होती है तो उसकी जो मल्टीपल होगी यानी कि अभाज्य गुणनखंड होगी वो 2 और 5 होने चाहिए। पर यहाँ पर 2 तो है बट 5 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6 की पावर जो n है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 इंटू 3 है। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, 2 इंटू 5 चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि यहाँ पर 6 की पावर जो n है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 इंटू, यहाँ पर हमने लिख लिया है कि कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या है अगर वो 0 पर समाप्त होगी तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 होना चाहिए। बट यहाँ पर जब हमने 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर 2 और 3 मिला। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 6 का मल्टीपल में हमें जो है अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 मिला, 5 तो मिला ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः 6 की पावर n शून्य अंकों पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि 6 की पावर n जो है वो 0 अंकों पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।